अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामीन का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब उज़ैर शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि देखने में तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में रब करीम आसानी पैदा फरमाए। आज टोटल 3 रिश्ते थे जी। पहला रिश्ता मेरे बिरू को आपके साथ शेयर कर दिया गया है। ये दोनों रिश्ते जो से हैं जी, दोनों फीसबिल्ला हैं। फीसबिल्ला मीन कि फैमिली के रब्ता नंबर के साथ होंगे आपके साथ जो शेयर करेंगे। तो दोनों रिश्ते हैं, दोनों बहनों के हैं। रिश्ते आपने दोनों लाजमी देखने हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इंशाअल्लाह ताला आपको यकीनी बात है ये दोनों रिश्ते पसंद आएंगे। और दोनों रिश्ते बहनों के हैं। और यूट्यूब पे आपको पता है कि पहली बार हमने ये तरीका मुतारफ़ करवाया कि हम आपको डायरेक्ट फैमिली का कॉन्टैक्ट रब्ता नंबर देते हैं। दीगर लोगों की तरह कतई तौर पे नहीं है जी फीसबिल्ला का लेबल लगाएंगे, जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपसे फ़ीस की डिमांड होगी। ऐसा कतई तौर पे नहीं है जी। जो भी हमारे इस चैनल पे रिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर रिश्ता जो फीसबिल्ला है वो फैमिली के रब्ता नंबर के साथ है। और हमारा बड़ा साफ शफाफ तरीक़ाकार है कि हम जो भी रिश्ते आपके इस यूट्यूब चैनल पे लगाते हैं, हम फैमिली से हरफन तस्दीक लेने के बाद साथ ही आपको फैमिली का रब्ता नंबर दे देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने आपको नंबर ना दिया हो, आपको कह दिया हो कि ये रिश्ता फीसबिल्ला है, नंबर आपको देना, ऐसा नहीं होता। जो रिश्ता फीसबिल्ला है वो नंबर के साथ होगा। और जो मेरे भी के रिश्ते हैं उसकी हमने वीडियो ही अलग कर दी है, तो वो आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। तो जो मेरे भी के रिश्ते हैं वो फ़ीस के साथ होंगे जी। ये बात ज़हन में रखें, जो फीसबिल्ला हम रिश्तों की पब्लिसिटी करते हैं आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। तरीकाकार यही है, आपकी 3 तस्वीरें अगर लड़का है तो मुकम्मल डिटेल और जो भी आपने मालूमात देनी है उसकी हल्फन तस्दीक वॉइस मैसेज में लेने के बाद हम उसे फीसबिल्ला अपलोड कर देंगे आपके यूट्यूब चैनल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अगर आप पर्सनल में फौरी रिश्ता चाहते हैं उस सूरत में आपने अपनी 3 तस्वीरें, मुकम्मल डिटेल और जो भी मालूमात देनी है उसकी हल्फन तस्दीक भी और साथ में रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी। यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दें कि रजिस्ट्रेशन सर्विस फ़ीस नाकाबिले वापसी व नाकाबिले इंतकाल है, क्योंकि जब हम आपके रिश्ते पे वर्क करते हैं हमें जाना आना पड़ता है, फैमिली से कॉन्टैक्ट रब्ता करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो इसी मद में खर्च हो जाती है, इसलिए हमने आपको पहले बताते हैं कि वो नाकाबिले वापसी व नाकाबिले इंतकाल है, ताकि कल को बरोज़ क़यामत भी आप हमसे जो से है वो सवाल ना कर सकें कि शाह साहब हमने रजिस्ट्रेशन दी थी, हमारा रिश्ता नहीं हुआ या नहीं हो सका या ये मामला बन गया जो तो वो हमें आपने वापस नहीं की, तो वो कल आपको आप हमसे सवाल करने वाले ना हो। इसलिए बात वाज़ेह करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि हम ना तो झूठ बोलते हैं और ना ही किसी का माल नहा के खाते हैं। लोग करते हैं 2 नंबरियाँ। मेरे यकीन करें हमारी वीडियोज़ के ऊपर दोस्तों के कमेंट्स भाइयों के आते हैं। एक भाई ने मेरे बिरू का नाम लिया, कहता जी 75,000 रुपया इस मेरे बिरू वाले ने मेरा खा लिया, यकीन करके जाने। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से, ऐसे काम करने वालों से अल्लाह महफूज रखे और अब ताला हदायत दे ऐसे लोगों को जो किसी भी दोस्त का, किसी भी भाई का, किसी भी बहन का नाहक नजायज़ पैसा खाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का माल है। यकीन करके जाने कि इसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और इसके माल की अहमियत रब ताला के यहाँ एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। अगर अल्लाह के यहाँ दुनिया और उसके माल की कीमत एक मक्खी के पर के बराबर भी होती, रब्बुल आलमीन कभी भी गैर मुस्लिम को माल ना देता। अल्लाह के यहाँ दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। जिस दुनिया को हमने अपना बना लिया ना कि हमने बस पता नहीं इधर ही रहना है हमेशा, हालांकि अपने आँखों से जनाजे देखते हैं, उसके बावजूद भी हमें जो सा है ना वो यकीन नहीं आता कि हमने भी एक दिन जाना है। हमें यकीन पता कब आएगा, जब हम ही कब्र की लाश में उतर जाएंगे, हमारी आंखें खुलेंगी ना, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा होगा, हमें फिर यकीन आएगा कि यार हो आज हम भी मर गए। लोगों के जनाजे देखते हैं, हमें नहीं लगता कि हमने मरना है। तो अल्लाह से डरना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोगों से झूठ बोल के, गलत बयानी करके उनका माल ना हक तरीके से खाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे और अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे जी जो लोग झूठ बोल के ना हक तरीके से अपने मुसलमान हम वतन बहन भाइयों का माल नजायज़ तरीके से खाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से महफूज रखे और अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे, क्योंकि देखें आप जो भी कमाएंगे, जो भी आपने दुनिया में कमाया है ना जी, उसका आपको पता उसी दिन चलना है जब इस दुनिया से आपका कनेक्शन कट जाना है। दुनिया से आपने जाना है ना, तब आपने जब कब्र के अंदर अल्लाह को जवाब देना है ना अपने हर किए हुए काम का, तो फिर आपने कहना यार मैंने दुनिया में ये कमाया था। फिर आपको एहसास होगा, फिर पछताने का फ़ायदा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि क़यामत के रोज़ ना जहन्नमी अल्लाह से कहेंगे कि या बारी तआला हमें एक बार दुनिया में भेज दे, अल्लाह हमें एक बार दुनिया में भेज दे, हम सारी ज़िंदगी तेरी अताअत फरमाबरदारी में गुजारेंगे, अल्लाह मैं तुम्हारी एक भी नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह कहेंगे नहीं, अब वक़्त गुज़र चुका है।
ये ना दुनिया में ज़िंदगी एक मोहलत है, जब तक ये सांसें चलती हैं ना तब तक मोहलत है, जब ये सांसें रुक जानी है ना मोहलत ख़त्म हो जानी है। हम आज हमारी दौड़ लगी हुई है दुनिया की अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की। अगर एक गाड़ी है तो उसकी तादाद में इजाफा करने की, अगर एक कोठी है एक घर है तो उससे बढ़ाने की। दुनिया कमाने में कोई कबाहत या बुराई नहीं है। आप दुनिया कमाते हुए कहीं इस हद तक ना पहुंच जाएं कि आपको हलाल हराम की तमीज़ ही ख़त्म हो जाए, आप आखिरत को ही भूल जाएं, आपको नमाज रोज़े का ही ना पता हो, दुनिया में इस कदर मशगूल हो जाए। वो दुनिया जो सी वो आपके लिए अजाब होगी। अगर आप दुनिया पर रहते हुए मेहनत भी करते हैं, रिज़्क़ हलाल भी कमाते हैं, उसके बावजूद आप नमाज़ों का, रोज़ों का, हलाल हराम की तमीज़ रखते हैं, वो दुनिया आपके लिए बाइस से बरकत है। दुनिया का माल कोई ताना मेना नहीं है, दुनिया का माल आपके लिए अल्लाह की रहमत है। अगर आपके पास दुनिया का माल है तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करना चाहिए, और उसे हलाल तरीके से कमाया हुआ माल जो है वो आपके लिए बाइस रहमत है। क्योंकि अगर आप उससे मस्जिद बनाते हैं, कोई नेकी का काम करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके दुनिया से जाने के बाद भी रब ताला आपके लिए वो ज़रिया जो है वो ज़रिया निजात बनाएगा और आपके लिए सत्या जारिया हो जाएगा वो सारा कुछ। तो दुनिया कमाने में हर्ज कोई नहीं है। दुनिया कमाते कमाते आखिरत को भूल जाना, दुनिया कमाते कमाते हलाल हराम की तमीज़ भूल जाना, ये गलत है। तो जो भी हमने रिज़्क़ कमाना है ना जी, जो भी हम कमाते हैं उसका हमने अल्लाह ताला को हिसाब देना है। अल्लाह ने हमसे पूछना है कि तूने ये काम किया, ये दुनिया में बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के रोज़ ना जब बंदा अपना नामा माल देखेगा ना तो कहेगा हाय अफसोस, ये कैसी किताब है। अपना ईमान नामा देखेगा, कहेगा हाय अफसोस, ये कैसी किताब है, इसने तो हमारी छोटी से छोटी गलती भी नहीं छोड़ी। तो जो हम करते हैं ना उसका हमें बदला देना पड़ेगा। बात करने का मकसद ये है, ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए जो लोग किसी का नाहक पैसा खाते हैं, किसी के हक़ पे डाका डालते हैं, अपनी आखिरत का सौदा कर लेते हैं दुनिया के लिए। तो अल्लाह से डरना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, एक दिन ख़त्म होने वाली है। अल्लाह को आपने जवाब देना है, अपने हर अमल का जो आप करते हैं। तो आज रोज़े की वजह से अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज रखे जी, और हमारी इबादत को अल्लाह कबूल करे। आज ना रोज़े की वजह से मुंह काफ़ी खुश्क हो रहा है, इसलिए बात करने में ना काफ़ी मुश्किल आ रही है। तो जो भी गुज़ारिशात आपसे की हैं, अल्लाह ताला हमें, मुझ समेत हम सबको अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक दे। तो इंशाअल्लाह जो कसर रह गई वो इंशाअल्लाह आइंदा जो सी है वीडियो में बातचीत आपसे होगी, दीनी भी। और ये आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं जी। आज दो रिश्ते हैं, दोनों बहनों के हैं, तो नंबर सेम ही होगा। आपको पता है कि बहनों के रिश्ते जो एक ही फैमिली के रिश्ते होते हैं वो सेम ही नंबर के साथ होते हैं। तो आपको पता है बहनों की हम तस्वीर शेयर नहीं करते, तो एक फ़र्जी तस्वीर बहन की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी फ़र्जी तस्वीर के साथ ही डिटेल शेयर होगी और साथ ही आपको हम नापता नंबर दे देंगे। तो इस बहन की 35 साल उम्र है जी, 5 फुट 3 इंच इस बहन की हाइट है। इन्होंने खुला लिया है, बच्चा वगैरह इनका कोई नहीं है, और सिर्फ 2 महीने शादी रही है इस बहन की, 2 मंथ शादी रही है, बच्चा कोई नहीं है। उसके बाद इन्होंने खुला ले लिया। इनकी तलीम जो उनसे है जी, BCom इन्होंने किया हुआ है CIMA फ्रॉम लंदन से माशाल्लाह पढ़ी हुई है ये बहन। और फेयर इनका कलर है, लाहौर के अंदर इनकी रहायश है, कास्ट इनकी हराई है, और घर जो सा है जी इनका फैसल टाउन लाहौर के अंदर है। 4 ये बहन भाई हैं, एक भाई UK नेशनल है, टेलीकॉम इंजीनियर है, इन बर्मिंघम में शादीशुदा है, और दूसरी बहन जो सी है वो उन्होंने कंप्लीट किया है मास कम्युनिकेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और यंगेस्ट वन इज़ डॉक्टर, एक डॉक्टर भी है माशाल्लाह। ये पढ़ी लिखी फैमिली है जी। वाले साहब जो से हैं वो रिटायर्ड हैं फ्रॉम कुवैत से, मदर हाउस वाइफ है। ये इनका कॉन्टैक्ट आता नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी, 0334 से 42 65 484, ये इनका व्हाट्सअप नंबर है। हल्फन तस्दीक के बाद डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। इनकी रिक्वायरमेंट ये है जी, लुकिंग फॉर डिसेंट और वेल एजुकेटेड फैमिली, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे लगता है ओपन कास्ट में ये रिश्ता कर लेंगे। मज़ीद अगर आप इनके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो आप इनका रब्ता नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी नंबर पर आप इनसे कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद भी डिटेल आप ले सकते हैं। सिर्फ जो ज़रूरतमंद दोस्त आप हैं वही रब्ता करें, और जो टाइम पास बात करने वाले लोग हैं ना उनसे मैं तो सिर्फ हाथ ही जोड़ सकता हूँ कि खुदा के लिए ये खिदमत खलक का काम है। यहाँ से आप जो है ना वो हमें माफ़ी दे दें। सिर्फ संजीदा लोग, जो लोग वाकई ही रिश्तों के मामलात की वजह से परेशान हैं, उनकी ही हमें ज़रूरत है और वही हमारे साथ ज्वाइंट रहें। जो लोग गैर संजीदा हैं वो हमसे, और ऐसे हमारे जो रिश्ते हैं, यकीन करें एक बहुत संजीदा ये एक है काम है जिसका जो हम कर रहे हैं।
एक बामरे मजबूरी हमें नंबर्स आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो है कि वह हम आपके रिश्तों के मामलों में आसानी पैदा करें। अगर नंबर ना दें तो आप काफ़ी लोग मुझसे रब्ता करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अकेले अकेले बंदे को फैमिली का नंबर देता रहूँ, इसलिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ कि आप एक देखें कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। एक ना बुद्धू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, पेंडू जिसे हम कहते हैं ना, वो आगे कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे दें। अब कैसी इजाज़त चाहता है? कहने लगा, जी आप इजाज़त दे दें मुझे जना की, कि मैं जना मुझ पर कोई हाथ ना लगे, मुझे आप इजाज़त दे दें कि मैं जना कर लिया करूँ। आप वसल्लम ने फरमाया, तू किसकी इजाज़त चाहता है? लो साहबा ने डिगे साहबा ने गुस्सा इसके इस पर किया कि ये बुद्धू आप वसल्लम के पास कैसी बात कर रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो आप वसल्लम ने उसे बिठा लिया बड़े प्यार से। वसल्लम ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और उसे कहा कि क्या तू ये गवारा करता है कि तेरी बहन के साथ कोई ऐसा फ़ाल करे, तेरी बेटी के साथ करे, तेरी माँ के साथ करे, तेरी खाला पुफ़ों के साथ करे? कहता है, या रसूलल्लाह मैं तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी पुफ़ों के साथ या मेरी अजीज़ा के साथ कोई बदकारी या बदफेली का सोचे भी, तो मैं तो उसे ऐसे ऐसे कर दूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया जिसके साथ वो इजाज़त चाहता है वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पुफी है, किसी की बेटी है, किसी की इज़्ज़त है, किसी की गैरत है। जब ये बात उसने सुनी तो अल्लाह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौबा कर ली कि या रसूलल्लाह आइंदा से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे समझाया, उसे समझ आ गई। ये हदीस सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप किसी को अगर गलत नज़र से देखते हैं ना, वो किसी की बेटी है। अगर आप किसी की बेटी को गलत नज़र से देखेंगे, किसी की बहन को गलत नज़र से देखेंगे, किसी की बेटी की या किसी की बहन की इज़्ज़त का ख्याल नहीं करेंगे, तो कल को आपकी इज़्ज़त का भी कोई ख्याल नहीं करेगा। मेरे ना वालिद साहब, मैंने कभी अपनी पर्सनल में मैंने बातें नहीं की, मैं क्योंकि हमारा अपना ज़ाती तशहीर तो मकसद नहीं होता, सिर्फ़ एक इस्लाही बात आ जाए तो बीच में कर देते हैं। वालिद साहब मेरे, अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे, अल्लाह के वली बंदे थे। वैसे तो हर बंदा ही जो सा है ना, वो कहता है कि मेरे वालिदैन बड़े नेक हैं, ये अच्छे हैं, वालिदैन की तारीफ़ तो करनी चाहिए। बाकी मेरे वालिद साहब की अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। उनकी तारीफ़ जो सी है ना जी, वो मैं नहीं बल्कि जिन से उनका तल्लक रहा है, जो जिन के पास वो 5 मिनट भी बैठे हैं ना, तो वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि कोई अल्लाह का वली बंदा है ये। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मैं फ़ौज में था 1973 के, हाँ जी 1973, जब बंगाल पाकिस्तान से स्कूटर डाका हुआ ना, उस 90,000 फ़ौज में मेरे वालिद साहब भी कैद थे। वालिद साहब कहते थे हमें बातें बताते, कहते कि मैंने कोई बड़ी लड़की देख ली ना, बड़ी उम्र की, तो ये नहीं, तो मैंने कहना ये मेरी बड़ी बहन जैसी है, नाम लेना, कहना मेरी ये इस बहन जैसी है, तो उससे छोटी देखनी, मैंने कहना मेरी ये छोटी बहन है। यानी कि नज़र में इतनी पाकीज़गी थी कि जहाँ पे मेरे यानी कि वो दादा अबू अपने बच्चों के साथ रहते थे ना, उनकी दीवारें कोई बहुत ऊंची नहीं थी, दरमियाने लोग थे, भले वक्तों की बात है। तो वो कहने के कानों की बाड़ें होती थी, और वहाँ से जब लोगों ने घोड़ी पर बैठ के, पहले वक्त में काफ़ी घोड़सवारी होती थी, तो गुजरना तो सर नीचा कर लेना और गर्दन को उधर फेर लेना कि शाह साहब का घर आइए। बात ये सुनाने का मकसद ये है कि जब आपके दिल के अंदर गैरत होगी ना, आपकी आंखों के अंदर गैरत होगी, हया होगी कि यार ये हमारी बहन जैसी है, ये हमारी छोटी बहन जैसी है, वल्लाहिल अज़ीम अल्लाह आपकी इज़्ज़तों की हिफाजत करेगा। ऐसी जगहों पर जहाँ पे लोगों की इज़्ज़तें बचना मुमकिन ही नहीं है, तो रब ताला ने वहाँ पे इज़्ज़तें रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की पाक दामनी की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत की है। तो जो लोग किसी की इज़्ज़त को तार करते हुए 1 मिनट की भी सोचते नहीं हैं, वल्लाह उनकी इज़्ज़तों के साथ भी यूँ ही होता है, क्योंकि ये ज़ना जो है ना, ये कर्ज़ है, आप ले लेंगे, आपकी घर में से कोई ना कोई से लाजमी चुकाएगा। तो अल्लाह से डरना चाहिए, इसकी सज़ा भी बहुत सख्त है, और हमें हर औरत को, हर बेटी को, हर बहन को इज़्ज़त की नज़र से देखना चाहिए। जो इंसान जो कोई करता है ना, अच्छा करता है, बुरा करता है, उसका बदला उसने अपने रब से लेना है। अगर कोई हमारी ऐसी कोई ख़तून बहन है जो करैक्टर वाइज आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, हमने उसे इज़्ज़त ही देनी है। जो उसका मामला उसका रब के साथ मामला है।
वो अपने गुनाहों की, हालांकि मैं एक वाक़या सुना मैंने कि वो एक तवाइफा औरत थी, रास्ते में देखा कि कुत्ता प्यास से मर रहा है, अपने आई है ऐसे ही अपने काम से, तो कुत्ता प्यासा मर रहा है, उसने जैसे कैसे भी है उस कुत्ते को पानी पिला दिया, रब्बुल आलमीन ने उसके इस अमल से ही उसे माफ़ कर दिया। तो रब ताला रहीम है। हमें हर अपने इस्लामी बहन को, भाई को इज़्ज़त देनी चाहिए, इस्लामी बहनों को इज़्ज़त देनी चाहिए, ऐसे ही समझना चाहिए जैसे ये हमारी हकीकी बहनें हैं, उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखनी चाहिए ताकि हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी अपने घरों में महफूज रहें। तो ये दूसरा रिश्ता है जी, ये दोनों बहनें हैं तो नंबर सेम ही होगा। इस बहन की जो सी उम्र है जी वो 30 साल है, 5 फुट 4 इंच इस बहन की हाइट है, 55 केजी इनका वज़न है और ये बहन स्मार्ट है। ये बहन कुंवारी है, इन्होंने बैचलर किया हुआ है और इनका जी जो सा है पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं माशाल्लाह। ये डांस, पेंटिंग, क्राफ्ट्स, कुकिंग वगैरह का माशाल्लाह इन्हें शौक़ है। उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी इनकी लैंग्वेज है और इनका जी इस्लाम मज़हब है। कास्ट इनकी जो सी है वो अदाई है, मसलक अहले सुन्नत है। इनका 10 मरले का ज़ाती अपना घर है फैसल टाउन लाहौर के अंदर, और लाहौर के अंदर ही इनकी रहायश है कमर्शियल इन मॉडल टाउन में भी इनकी प्रॉपर्टी वगैरह है। वाले साहब जो से हैं जी उनका नाम बाबर अली है, फादर जो से वो रिटायर्ड है, मदर हाउस वाइफ है, एक भाई है मैरिड है और सेटल है यूके के अंदर, और 3 इनके अलावा हैं जी इनको डी खुनसा, और मदर जो सी है वो इनकी हाउस वाइफ है। इनके हैश लाहौर फैसल टाउन के अंदर ही है जी, और ये लाहौर फैसल टाउन के अंदर इनकी रहायश है, सिटीज़न ये पाकिस्तानी है। ये इनका व्हाट्सएप नंबर सेम ही है जो आपको पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। इनकी डिमांड ये है कि इनकी लड़के की जो उम्र है वो 30 से 35 साल तक हो जाए, लेट मैरिज हो जाए, कोई हाइट 5'8" या 6 फीट तक हो, कास्ट अराई, जट, सैयद, क्वालिफिकेशन जो सी है वो कम पढ़ा लिखा लड़का हो और अच्छी फैमिली से हो, इज़्ज़तदार लोग हों। तो ये इनकी डिमांड है जी। तो कोई जॉब वाला या कोई बिजनेसमैन, कोई ऐसी फैमिली हो जो इस रिश्ते में इससे पहले में इंटरेस्टेड हो। दोनों बहनें हैं, सेम ही इनकी डिटेल भी तकरीबन उम्र का फ़र्क है या तरीम का, बाकी तो डिटेल सेम ही है। तो रब्ता नंबर भी सेम ही आप इनके स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। कोई भी फैमिली रिश्ते में इंटरेस्टेड हो आप इनके कॉन्टैक्ट पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। यही हमारा तरीक़ाकार है जी ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे ब्यूरो में फ़ीस बिला रिश्तों का। हम आपके रिश्तों की फ़ीस बिला पब्लिसिटी करते हैं अपने यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। इसके अलावा अगर आप पर्सनल में फौरी रिश्ता चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं, पाकिस्तान से भी और बैरून ममालिक से भी। तो पब्लिसिटी रिश्तों की फ्री है, पर्सनल में रिश्ते फ़ीस के साथ होंगे और रजिस्ट्रेशन सर्विस फ़ीस नाकाबिले वापसी व नाकाबिले इंतकाल है। आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रिश्तों की हर आने वाली जो वीडियो वो आप तक पहुंच सके। आपके चैनल पे लंबी फहरिस्त रिश्तों की 600 से ज़ायद रिश्ते हैं और हर रिश्ता फैमिली के कॉन्टैक्ट रब्ता नंबर के साथ आप इस चैनल पे अपलोड किया है। चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और हमारे इस पैगाम को आगे फॉरवर्ड भी लाजमी करना है। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी नासिर हो। अगले रिश्तों की वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।